जंक्शन और मैं हूं आपके साथ विशेष। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और साथ ही साथ अपने इस्तीफा को लेकर भी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं और उन्होंने ये भी कहा है इस्तीफा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो घर घर जाकर, दिल्ली के हर एक घर जाकर जनता से पूछे कि मैं अंदर से ही बैठकर सरकार चलाऊं या इस्तीफा दे दूं। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना करते हुए कहा है कि इस बार दिल्ली की एक भी सीट भाजपा को नहीं दी जाएगी, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। और क्या क्या तंज कसे हैं अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के ऊपर, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल में रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। आप संयोजक ने आगे कहा, हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदारी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मुख्यमंत्री मैं हूँ जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा में अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों से भी चर्चा की थी। आज अपने कार्यकर्ताओं से बात की है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने आप कार्यकर्ताओं से कहा, अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है और जनता से पूछना है कि क्या करना चाहिए। हम 2 राहें पर खड़े हैं। अगले 10-15 दिनों में हमें दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है और जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि आज से सोच लेना कि लोकसभा का प्रचार शुरू हो गया। उन्होंने कहा, यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है।
घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए, नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 सीट आई थी, हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था, जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से ये सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है आपको, एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।